भाइयों और बहनों, सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वो केवल धर्म की बात नहीं है, वो केवल पूजा पाठ की बात नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई की बात है। हम सब इस संसार में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है और कोई भगवान को पाना चाहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, बिना तपे क्या कुछ भी बन सकता है? बिना संघर्ष क्या सफलता मिल सकती है? आज का विषय है तपस्या का वास्तविक अर्थ और मन की निर्मलता। आज हम जानेंगे कि तपस्या केवल जंगल जाना नहीं है, तपस्या केवल कठिन व्रत करना नहीं है। तपस्या का असली अर्थ है अपने लक्ष्य के लिए अपने सुख को त्याग देना। और हम ये भी समझेंगे कि डॉक्टर बनने की तपस्या अलग है, सैनिक बनने की तपस्या अलग है और भगवान को पाने की तपस्या सबसे अलग है। क्योंकि भगवान को पाने का मार्ग शरीर से नहीं, मन से होकर गुजरता है। इसी भाव के साथ आइए हम सब मिलकर इस पवित्र विषय पर विचार करें और अपने जीवन को सही दिशा दें। जय राम, हरि हरि बोल। तपस्या का वास्तविक अर्थ और जीवन का सत्य। भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वो केवल किसी ग्रंथ का उपदेश नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की सच्चाई है। ये विषय ऐसा है जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, खिलाड़ी हो या साधक हो। आज का विषय है तपस्या। जब भी हम तपस्या शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक चित्र बन जाता है। कोई योगी हिमालय में बैठा है, कोई साधु गुफा में तप कर रहा है, कोई ऋषि वन में ध्यान कर रहा है। हम सोच लेते हैं कि तपस्या शायद इन्हीं लोगों के लिए होती है, परंतु सच्चाई ये है कि तपस्या केवल जंगलों और पहाड़ों की चीज नहीं है। तपस्या का अर्थ है अपने लक्ष्य के लिए लगातार परिश्रम करना, अनुशासन में रहना और अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि बिना तपस्या के कुछ भी नहीं मिलता, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। देखिए भाइयों, जो बच्चा कुश्ती लड़ना चाहता है वो सीधे अखाड़े में जाकर पहलवान नहीं बन जाता। उसे रोज मिट्टी में लोटना पड़ता है, रोज पसीना बहाना पड़ता है, रोज चोटें खानी पड़ती है। कभी हाथ में छाले पड़ जाते हैं, कभी पैर में मोच आ जाती है, कभी शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन वो बच्चा हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके सामने लक्ष्य है, पहलवान बनना। यही तपस्या है। आज जो लोग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या किसी भी खेल में नाम कमा रहे हैं, वे टीवी पर केवल कुछ घंटे खेलते हुए दिखाई देते हैं। पर सच ये है कि उन्होंने पर्दे के पीछे हजारों घंटे अभ्यास किया होता है। जब दुनिया सो रही होती है, तब वे मैदान में दौड़ रहे होते हैं। जब लोग घूमने फिरने जा रहे होते हैं, तब वे अभ्यास कर रहे होते हैं। यही त्याग है, यही तपस्या है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, वो रातों की नींद कुर्बान करता है। कभी कभी तो ऐसा समय आता है कि आंखें जल रही होती हैं, सिर दर्द कर रहा होता है, फिर भी वो किताब बंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके सामने सपना है। ये सपना ही उसे तपस्या करने की शक्ति देता है। अब सोचिए भाइयों, अगर संसार की हर बड़ी उपलब्धि के लिए तपस्या करनी पड़ती है, तो क्या भगवान को पाने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ेगी? जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, भगवान को पाने की तपस्या अलग प्रकार की है। यहाँ शरीर से अधिक मन का परिश्रम है। संसार के काम शरीर से होते हैं, पर भगवान का काम मन से होता है। इसलिए भगवान को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य अक्सर बाहर खोजता रहता है कि किस मंदिर में भगवान मिलेंगे, किस तीर्थ में भगवान मिलेंगे, किस गुरु के पास जाने से भगवान मिलेंगे। ये सब सहायक साधन है, लेकिन असली मंदिर आपका मन है। यदि मन अशुद्ध है तो मंदिर भी अशुद्ध हो जाता है। यदि मन शुद्ध है तो झोंपड़ी भी मंदिर बन जाती है। इसलिए संतों ने सबसे पहले मन की शुद्धि पर जोर दिया है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जिसने अपने मन को हार दिया, वो सब कुछ हार गया। मन बहुत सूक्ष्म है, मन बहुत चालाक है। कभी ये मित्र बन जाता है, कभी ये शत्रु बन जाता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो मनुष्य चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना बड़ा पद पाले, फिर भी अंदर से दुखी रहता है,
क्योंकि अशुद्ध मन सुख नहीं दे सकता। अब प्रश्न उठता है कि मन को शुद्ध कैसे करें? मन की अशुद्धि के लक्षण और आत्म परीक्षण। भाइयों और बहनों, भाग 1 में हमने समझा कि संसार की हर उपलब्धि तपस्या से मिलती है और भगवान को पाने की तपस्या मन की तपस्या है। अब ये जानना बहुत आवश्यक है कि मन शुद्ध है या अशुद्ध, इसकी पहचान क्या है, क्योंकि बिना पहचाने हम उपचार नहीं कर सकते। जब तक रोग का पता ना चले तब तक दवा नहीं मिलती। इसी प्रकार जब तक हमें ये पता ना चले कि मन में कौन सी गंदगी है, तब तक हम उसे साफ नहीं कर सकते। सबसे पहला लक्षण है ईर्ष्या। यदि किसी की उन्नति देखकर मन में जलन होती है, यदि कोई आगे बढ़ जाए और हमें अच्छा ना लगे, तो समझ लेना चाहिए कि मन अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध मन वाला व्यक्ति दूसरे की तरक्की देखकर खुश होता है। वो सोचता है, अच्छा है, ये आगे बढ़ा, भगवान इसे और आगे बढ़ाए। पर अशुद्ध मन वाला सोचता है, ये ही क्यों आगे बढ़ा, मैं क्यों पीछे रह गया। ये भाव मन को धीरे धीरे जला देता है। दूसरा लक्षण है अहंकार। यदि थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए और हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगें, यदि थोड़ा सा पद मिल जाए और दूसरों को छोटा समझने लगे, तो समझ लो कि मन में अहंकार बैठ गया है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। जहां मैं होता है वहां भगवान नहीं होते, जहां मैं नहीं होता है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तीसरा लक्षण है वासना और आसक्ति। यदि किसी को देखकर मन भटक जाए, यदि रूप सौंदर्य हमें विचलित कर दे, तो समझ लेना चाहिए कि मन अभी संयमित नहीं है। संयम का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दिया जाए। संयम का अर्थ है संसार में रहते हुए मन को नियंत्रित रखना। चौथा लक्षण है लोभ। यदि किसी का धन देखकर मन ललचाए, यदि अधिक पाने की भूख कभी शांत ना हो, तो समझ लो कि मन अशुद्ध है। पांचवा लक्षण है क्रोध। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, बात बात पर भड़क उठना, ये दर्शाता है कि मन कमजोर है। शुद्ध मन वाला व्यक्ति शांत रहता है। अब भाइयों, इन सब बातों को सुनकर कोई ये ना सोचे कि हम सब बहुत खराब है। सच ये है कि हम सब इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से पूर्ण शुद्ध नहीं होता। मन को शुद्ध करना पड़ता है। जैसे कपड़े रोज धोने पड़ते हैं, वैसे ही मन को भी रोज धोना पड़ता है। और ये धुलाई किससे होगी? सत्संग से, सद्ग्रंथों के अध्ययन से, नाम स्मरण से और अच्छे आचरण से। जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारे अंदर भी अच्छाई आने लगती है। जब हम बुरे लोगों की संगति करते हैं तो बुराई बढ़ने लगती है। इसलिए कहा गया है, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि लोहे के पास लोहा रखो तो जंग लगेगा, यदि पारस के पास लोहा रखो तो सोना बन जाएगा। अब सोचिए, आप किसके पास बैठे हैं? संत के पास बैठोगे तो संत बनोगे, शराबी के पास बैठोगे तो शराबी बनोगे। इसलिए अपनी संगति को सुधारो। मन की शुद्धि का एक और उपाय है क्षमा। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। कमजोर व्यक्ति बदला लेता है, मजबूत व्यक्ति क्षमा करता है। क्षमा करने से मन हल्का हो जाता है। मन में बदले की आग जलाकर रखने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद जलता है। इसलिए दूसरों को क्षमा करना सीखो। ये सब अभ्यास नहीं, ये जीवन जीने की कला है। भगवान को पाने की वास्तविक साधना और भक्ति का सही अर्थ। भाइयों और बहनों, अब तक हमने ये समझा कि संसार की हर उपलब्धि के लिए तपस्या करनी पड़ती है और भगवान को पाने के लिए मन की तपस्या करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है, आखिर भगवान को पाने की साधना क्या है? भक्ति का सही अर्थ क्या है? अधिकांश लोग समझते हैं कि माला घुमा लेना, कुछ मंत्र पढ़ लेना और मंदिर में घंटी बजा देना यही भक्ति है। ये सब भक्ति के साधन हैं, लेकिन यही पूरी भक्ति नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने जीवन को भगवान के अनुसार ढाल लेना। जिस प्रकार नदी निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार साधक का मन निरंतर भगवान की ओर बहना चाहिए। भक्ति का अर्थ है हर कार्य को ईश्वर की याद में करना। खाना खाओ तो ये भाव हो, भगवान का प्रसाद है। काम करो तो ये भाव हो, भगवान की सेवा है। सो जाओ तो ये भाव हो, भगवान की गोद में विश्राम है। जब ऐसा भाव आ जाता है, तब साधना अपने आप चलने लगती है। अब समझिए, भगवान को पाने का रास्ता बाहर नहीं है, भगवान को पाने का रास्ता भीतर है। बाहर की यात्रा दूरी तय करती है, भीतर की यात्रा दृष्टि बदलती है। और जब दृष्टि बदल जाती है
तो सृष्टि बदल जाती है। सच्चा साधक वो नहीं जो दिखावे की साधना करे। सच्चा साधक वो है जिसका व्यवहार मधुर हो, जो किसी को दुख ना दे, जो किसी का अपमान न करे, जो किसी को ठेस न पहुंचाए। यदि कोई रोज 1000 माला जपता है लेकिन लोगों से कटु व्यवहार करता है तो उसकी साधना अधूरी है। और यदि कोई कम जप करता है लेकिन सबके प्रति प्रेम रखता है तो उसकी साधना स्वीकार हो जाती है। भगवान को शब्दों की नहीं, भाव की आवश्यकता है। माँ को बच्चे के शब्द नहीं चाहिए, माँ को बच्चे का प्रेम चाहिए। इसी प्रकार भगवान को हमारी भाषा नहीं चाहिए, भगवान को हमारा हृदय चाहिए। अब प्रश्न उठता है, मन को निर्मल कैसे बनाया जाए? सबसे पहला उपाय सत्य बोलना। सत्य से मन हल्का होता है, झूठ से मन भारी हो जाता है। दूसरा उपाय संतोष। जो संतुष्ट है वही सुखी है, जो असंतुष्ट है वो चाहे कितना भी पाले दुखी ही रहेगा। तीसरा उपाय सेवा। सेवा से अहंकार गलता है, सेवा से मन पवित्र होता है। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, ये भी साधना है। चौथा उपाय स्मरण। दिन में कुछ समय भगवान का स्मरण करो। ये स्मरण दिखावे के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए करो। पांचवा उपाय धैर्य। मन की शुद्धि एक दिन में नहीं होती। जैसे शरीर धीरे धीरे बढ़ता है वैसे ही आत्मा भी धीरे धीरे जागती है। इसलिए जल्दी मत करो, धैर्य रखो। सच्चे साधक का जीवन और संसार में रहते हुए साधना। भाइयों और बहनों, अक्सर लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि साधना वही कर सकता है जो घर बार छोड़ दे, जंगल चला जाए, संन्यास ले ले, पर ये सोच अधूरी है। सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी साधना संसार में रहते हुए अपने मन को शुद्ध रखना है। क्योंकि जंगल में रहना आसान हो सकता है, लेकिन परिवार, समाज और जिम्मेदारियों के बीच रहकर मन को शांत रखना बहुत कठिन है। और जहाँ कठिनाई है वहीं असली तपस्या है। सच्चा साधक वो नहीं जो दिखावे की साधना करे, सच्चा साधक वो है जो भीतर से सरल हो जाए। सच्चा साधक दिखावा नहीं करता, वो अपने गुणों का प्रचार नहीं करता। पेड़ फल से झुकता है, नदी गहरी होती है तो शांत बहती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान होता है वो विनम्र होता है। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है लेकिन घर में सबको परेशान करता है तो क्या वो सच्चा साधक है? नहीं। यदि कोई व्यक्ति मंदिर तो जाता है लेकिन रास्ते में किसी से झगड़ा करता है तो क्या उसकी पूजा सफल है? नहीं। सच्ची साधना का अर्थ है अपने व्यवहार को सुधारना, घर में माता पिता का सम्मान करना, पत्नी, पति और बच्चों से प्रेम से बोलना, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना। यही भक्ति का आधार है। संत कहते हैं, पहले मनुष्य बनो फिर भक्त बनो, क्योंकि जो अच्छा मनुष्य नहीं बन सकता वो अच्छा भक्त भी नहीं बन सकता। सच्चा साधक दूसरों की बुराई खोजने में समय नहीं लगाता, वो अपने दोष देखने में समय लगाता है। दुनिया में दोष सब में है, पर जो अपने दोष सुधार लेता है वही महान बनता है। अब समझिए, साधना का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। साधना का अर्थ है जीवन को सही दिशा देना। कमाओ पर ईमानदारी से कमाओ, परिवार का पालन करो पर लोभ में मत डूबो, सम्मान पाओ पर घमंड मत करो। यही संतुलन साधना है। सच्चा साधक संकट आने पर टूटता नहीं है, वो सोचता है ये भी भगवान की परीक्षा है। जिस प्रकार सोने को आग में डालकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को कष्टों से गुजारकर निखारा जाता है। यदि जीवन में कष्ट न हो तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है। इसलिए कष्टों को शत्रु मत समझो, उन्हें गुरु समझो। हर दुख कुछ न कुछ सिखाने आता है। मन की पूर्ण निर्मलता सच्चे भक्त की पहचान। और समापन संदेश। भाइयों और बहनों, अब तक हमने तपस्या, साधना, भक्ति और मन की शुद्धि के विषय में विस्तार से चर्चा की। अब प्रश्न ये है, मन पूरी तरह निर्मल होता कैसा है? निर्मल मन वो है जिसमें ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता, अहंकार नहीं होता और किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं होती। निर्मल मन में केवल प्रेम होता है, करुणा होती है, मैत्री होती है। ऐसा मन किसी के सुख से दुखी नहीं होता, ऐसा मन किसी के दुख से आनंदित नहीं होता। निर्मल मन वाला व्यक्ति सोचता है, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो। यही सच्ची प्रार्थना है। सच्चा भक्त वही है जिसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। वो बड़े बड़े उपदेश नहीं देता, पर उसका आचरण स्वयं उपदेश बन जाता है। वो बोलता कम है पर करता ज्यादा है।
उसके पास बैठकर मन शांत हो जाता है। अब समझिए, भगवान किसी विशेष जाति, वर्ग या वेशभूषा के बंधन में नहीं है। भगवान वहाँ है जहाँ प्रेम है, भगवान वहाँ है जहाँ सत्य है, भगवान वहाँ है जहाँ अहंकार का अभाव है। यदि आपके भीतर प्रेम है तो भगवान आपके भीतर है, यदि आपके भीतर घृणा है तो भगवान आपसे दूर है। ये बहुत सीधी बात है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने जीवन का लक्ष्य केवल पैसा कमाना मत बनाइए। केवल पद पाना ही सब कुछ नहीं है। सच्ची सफलता है मन की शांति, और मन की शांति आती है निर्मल मन से। हर दिन थोड़ा सा अपने मन को देखिए, पूछिए, आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया? आज मैंने किसी के प्रति बुरा तो नहीं सोचा? यदि गलती हो जाए तो स्वयं से क्षमा मांगिए और सुधार करने का संकल्प लीजिए। यही साधना है। याद रखिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है, जैसे सैनिक बनने के लिए कठोर प्रशिक्षण जरूरी है, वैसे ही भगवान को पाने के लिए मन की शुद्धि जरूरी है। बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता, बिना तपे इंसान महान नहीं बनता, और बिना मन शुद्ध किए कोई भगवान को नहीं पा सकता। अंत में बस यही कहना है, मन को मंदिर बनाइए, हृदय में प्रेम जगाइए और जीवन को सेवा में लगाइए। यही सच्ची तपस्या है, यही सच्ची साधना है, यही सच्ची भक्ति है। जय राम, हरि हरि बोल।